बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मियाँ उज़ैर लालेका, जो शहीद शौकत लालेका ग्रुप के एक अहम सरकर्दा रहनुमाओं में से हैं। जब सूबाई वज़ीर मियाँ शौकत अली लालेका मरहूम सूबाई मिनिस्टर थे, तो उस दौर में इनके फोकल पर्सन रहे हैं मियाँ उज़ैर लालेका साहब। और अब जब उनके साहबजादे मियाँ इनाम बारी लालेका मैदान में उतरे और इस इलेक्शन के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया तो उसमें भी इनके चीफ सपोर्टरान में अगर नाम लिया जाए मियाँ उज़ैर शब्बीर लालेका साहब का, तो आज हम सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देंगे जी कि आपको कामयाबी पर मुबारकबाद कबूल कीजिए। और दूसरा हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आप ये जो इलेक्शन लड़े, इस हलके के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ किस किस्म की सियासत है? जमातों की बुनियाद पर वोट लिया जाता है, धड़ों की बुनियाद पर वोट लिया जाता है? इस बाबत आप आगाह कीजिए ताकि हमारे सुनने वाले और देखने वाले भी उससे महसूस हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मुबारकबाद देने पे शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद मैं तमाम हलके की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने शहीद शौकत अली लालेका के बेटे के ऊपर एतमाद का इजहार किया और उनको कामयाबी दिलवाई। और जहाँ तक आपके सवाल के आखिरी हिस्से का ताल्लुक़ है कि इधर सियासत का क्या सूरत हाल है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो सियासत है वो धड़ाबंदी की, बरादरीज़म और धड़ों की सियासत इस हलके के अंदर PP238 में है। पार्टीज़ का वोट भी कहीं ना कहीं ज़रूर स्टैंड करता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पार्टीज़ का वोट है वो अभी तक इस हलके के अंदर डिसाइडेबल वोट नहीं है कि वो जहाँ पे अगर फ्लो कर जाए तो वो साइड को ज़रा ज़्यादा एज हासिल हो जाए। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इधर पार्टीज़ का वोट जो है वो इंक्रीज़ होना ज़रूर स्टार्ट हो गया है। शायद अगले इलेक्शन में वो वोट जो है वो खासा मैटर भी करने लग जाए। एक दूसरा सवाल करना चाहेंगे कि असगर शाह साहब के साथ आपका पैनल बना। असगर शाह साहब के साथ इत्तेहाद को बहुत से लोग गैर फितरी इत्तेहाद भी उसका भी नाम दे रहे थे। आपने इस इत्तेहाद में क्या खोया, क्या पाया? मेरे ख्याल में ये मेरी समझ के मुताबिक तो फितरी इत्तेहाद था। पहले जो इत्तेहाद बनते आए हैं वो गैर फितरी थे, क्योंकि असगर शाह साहब की भी जो सियासत है वो हमेशा शराफत की सियासत रही है। नजायज़ चोरी डकैती के लोगों को सपोर्ट करना और नजायज़ पर्चे देना और इस तरह के मामलात के अंदर शाह साहब ने हमेशा ही पॉजिटिव किरदार अदा किया है। और यही एजेंडा और यही नज़रिया मियाँ शौकत का भी था कि हमने जो गलत सियासत है उसको परवान नहीं चढ़ाना। हमने हमेशा, हमारा वोटर ना भी हो, हमने मजलूम के साथ खड़े होना है। तो मेरे ख्याल में ये फितरी तौर पे यही पैनल स्टार्ट से होने चाहिए थे, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर ये 2024 के अंदर हुआ है, तो उसके बाद ये इलेक्शन जो है वो उनके साथ मिल के लड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ बड़ा हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने भरपूर तरीके से हमें जो है अपनी जो उनका एक्सपीरियंस था उससे फ़ायदा पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने वोट कन्वर्ट करवाया और हमने भी उनके बेटों की तरह और उनके भतीजों की तरह काम किया। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ चीज़ें अगर नहीं मंजूर थी, जिसके अंदर फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके अंदर धांधली भी एक फैक्टर है, तो उसको कंट्रोल पूरी तरीके से करना चाहिए था, जहाँ वो नहीं हो सकी और वो पूरे पाकिस्तान का इशू भी आ रहा है। लेकिन क्योंकि इस टाइम तक वो हार हो चुकी है, तो हम उसको तस्लीम करते हुए ये कहते हैं कि अल्लाह ताला के अमर थे। मियाँ साहब, आपसे एक और सवाल करना चाह रहे हैं। वो ये है कि मियाँ शौकत लालेका मरहूम जब मिनिस्टर थे तो बहुत से लोग उनके साथ रहे, बहुत से ओहदों से उनको नवाजा गया, बहुत से उनके लिए ग्रांट्स, उनके लिए फंड्स जो है मियाँ शौकत लालेका साहब ने उनको दिए उस इलाकों को जहाँ पे वो रहते थे। और सैयद असगर अली शाह साहब के साथ आपने पैनल बनाया, तो वो बहुत से लोग, बहुत से ग्रुप, बहुत सी बरादरियाँ, हत्ता कि देखने में ये भी आया कि बहुत सी आपकी जो जोया बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे वो भी आपके साथ नहीं थे। उसकी क्या हकीकत है, क्या सूरत हाल रही इस हल्के के हवाले से इस इलेक्शन में? तो आप उस हवाले से भी ज़रा अपने सुनने वालों को बताइए। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि हम एक तो बरादरीज़म की जो सियासत है उसके ऊपर यकीन नहीं रखते। यहाँ पे जोया बरादरी के अलावा अराई बरादरी भी काफ़ी एरिया के अंदर बैठी हुई है, और ज़्यादातर अराई बरादरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। और बाकी मखलूत बरादरियाँ, वट्टू अगर मैं नाम लूँगा तो शायद हो सकता है कि मैं पकड़ा ना जाऊँ इस सिलसिले में कि जी हमारी बरादरी का नाम नहीं लिया। तो मियाँ शौकत लालेका साहब कहते थे कि एक बरादरी एक फूल होता है और बाकी सारी बरादरियाँ मिलकर गुलदस्ता बनाते हैं। तो वो जो बरादरी के लोग हमारे साथ नहीं थे, शायद मेरे ख्याल में इश्यूज़ ये थे कि हम लोगों ने हमेशा मज़लूम का साथ दिया है,
ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک چودھری آ گیا ہے اور ایک دوسری طرف جو ہے وہ ایک ووٹ والا مظلوم آ گیا ہے. اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم ہمیشہ ایک ووٹ والے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جہاں تک کچھ ایسے دھڑے جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, جنہوں نے فنڈز بھی لیے اور جنہوں نے اپنے عہدے بھی انجوائے کیے, ان کے لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ جس کا جتنا ظرف. جی میاں صاحب, ایک سوال اور بھی یہ کہ میاں انعام باری لالے صاحب جب اپنے والد کے جانشین کے طور پر میدان میں اترے تو بہت سے بڑے سینئر پرانے سیاستدان اور جو علاقے کے اور خطے کے اور ضلع کے جو سرکردہ رہنما تھے وہ یہ کہہ رہے تھے یہ بچہ ہے. بچے نے ایک یعنی 2020 کھلاڑی نے ایک ٹیسٹ کھلاڑی کو شکست سے دوچار کیا. اب اس کھلاڑی کے یعنی میاں انعام باری لالے کے کیا عزائم ہوں گے, حلقے کے حوالے سے ان کے کیا اقدامات ہوں گے, عوام کے لیے وہ کیا کرنا چاہیں گے, اور وہ چونکہ آزاد حیثیت سے جیتے ہیں, انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی شکست دی ہے, تحریک جیت چکے ہیں, کامیاب ہو چکے ہیں, اور اس حوالے سے آئندہ کے ان کے کیا اقدامات ہوں گے, حلقے کے لیے, حلقہ کی عوام کے لیے وہ کیا کرنا چاہیں گے اور ان کے کیا اقدامات ہوں گے. دیکھیں, جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو ان کا تو جینونلی ہمارے خلاف بندہ کھڑا کرنا بنتا تھا, لیکن جہاں پہ ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہ ایک تھوڑی سی پوئٹری ہے وہ پنجابی کی کہ سجنا نے پھول ماریا روح فلک تک روئی. تو روح جو ان کا ہمارے شہید کے بیٹے کے سامنے بندہ کھڑا کرنا تھا وہ بڑی ایک شاکنگ نیوز تھی ہمارے لیے, اور جس طرح کا اس نے ووٹ توڑنے کی کوشش کی ہے اس بندے نے, وہ ہماری سمجھ سے بالا تر تھی چیزیں. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے مہربانی کی, لوگوں نے ہماری جو ایفرٹس ہیں, ہمارے ہر ٹائم ڈیرے دروازے گھر کے کھلے ہیں, ہم لوگ رات کے اس پیر بھی, آپ اگر دوسری سائڈ پہ میرے ساتھ لوگ ہی الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم اگر 24 گھنٹے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں نے ہمیں یہ مینڈیٹ 2018 میں بھی دیا تھا الحمدللہ آزاد, اور 2024 میں بھی دیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے فون کھلے ہیں, ہمارے دروازے کھلے ہیں. تو انشاءاللہ ہم علاقے کی ترقی کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کریں گے. جو لوگوں نے ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا, اس 54,500 لوگوں کو ہم کسی صورت بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ان کے اوپر کوئی ظلم زیادتی کے حوالے سے کوئی ایشوز آئیں اور ان کو ہم ڈیل نہ کر پائیں. جی یہ تھے جناب میاں عزیر شبیر لالے صاحب جو ہمیں حلقہ پی پی 238 کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے, اور انشاءاللہ آئندہ کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے.